नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ आतंकवाद, टेररिज्म, क्योंकि कल जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रात के 8 बजे के भाषण में 20 मिनट के और टेररिज्म की बात की और बहुत की कि अगर जो कोई भी टेररिज्म हुआ इंडिया में तो हम मानेंगे कि वो पाकिस्तान ने करवाया, करने वाला कोई भी हो। तो अच्छी बात है, आप मान लीजिए, जो करना वो कर लो। अब क्या है कि ये जो पुलवामा में हुआ था फरवरी 14, 2019, जिसमें 40 CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के आदमी मर गए थे। अब सवाल ये RDX कहाँ है और कहाँ से आया RDX, जिसके ब्लास्ट में ये 40 आदमी मर गए। और जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किया वो आदमी कौन है, आज तक नहीं पता। इलेक्शन जीत गया वो, तो इलेक्शन जीतने के लिए था ये कांड। अब ये पहलगाम का, ये 22 अप्रैल 2025 यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑर्डर्ड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस to vacate and move out of Pahalgam a day before tragedy happened. That is अप्रैल 21, 2025 को आप सब जाइए वहाँ से। भाई जहाँ 2-2.5 हज़ार आदमी टूरिस्ट गए हुए हैं, आपने सिक्योरिटी फोर्सों को कैसे बाहर भेज दिया? ऑर्डर थे, आपको धोखा की तामील करनी है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ अंदरूनी मामला था, चाहे ये पुलवामा का था, चाहे ये पहलगाम का था। अब मैं जो है इसमें आता हूँ कि हिंदू टेररिस्ट किल्ड इन जर्नलिस्ट गौरी लंकेश इन September 5, 2007 इन बेंगलोर। मरने वाली भी हिंदू थी, मारने वाली भी हिंदू थी। पुलिस के इन्वेस्टिगेटर भी हिंदू थे और जज भी हिंदू और सरकार भी हिंदू और चीफ मिनिस्टर भी हिंदू। तो कैसे इंसाफ मिले? उसके अलावा हेमंत कालबुर्गी, जो कि तो ये था जनवरी 2025, हेमंत कालबुर्गी, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ हम्पी यूनिवर्सिटी, was killed on 30 अगस्त 2015। मारने वाले भी हिंदू थे, मरने वाला भी हिंदू था। पुलिस की इंक्वायरी करने वाली भी हिंदू, जज भी हिंदू, सरकार भी हिंदू, चीफ मिनिस्टर भी हिंदू, मिनिस्टर भी हिंदू। उसके बाद ये गोविंद पंसारे, ये जो था महाराष्ट्र में जो था, और ये नरेंद्र डबोलकर, ये चारों आदमियों का एक ही गैंग के, हिंदू गैंग थे, उन्होंने मर्डर किया। सेम गैंग, आतंकवादी थे, हिंदू है सब संगठन। और चारों जो थे वो जो मर्डर किया वो RSS से एसोसिएटेड थे। गोविंद पंसारे जो था वो महाराष्ट्र में, और डबोलकर, ये दोनों महाराष्ट्र में मर्डर हुआ था। अब आता हूँ एक और, सुनील जोशी, बहुत बड़ा RSS का प्रचारक था। उसकी हत्या की गई दिसंबर 20, 2007 में। मध्य प्रदेश का गांव है देवास। तो 20 दिसंबर 20, 2007 को इसकी हत्या की गई। और इसमें जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की लोकसभा की मेंबर भी रही भोपाल से, वो और उसके साथियों ने उसका सुनील जोशी की हत्या की। तो जिसकी हत्या हुई वो भी हिंदू, हत्या करने वाले भी हिंदू, पुलिस वाले भी हिंदू, जज भी हिंदू। अब जो है इसकी पहले 8 मई की डेट लगी थी, जजमेंट देंगे, मगर जज साहब ने पोस्टपोन कर दी। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं,
1,500 से ना मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो अब 30 अप्रैल की 30 जुलाई की डेट लगा दी 2025 उस पर फैसला देंगे। तो ये भी सारे हिंदू थे आतंकवादी। मर्डर हिरेन पांड्या, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसकी हत्या हुई मार्च 26, 2003 में। जो गुजरात का होम मिनिस्टर, उसकी हत्या कर दी। और जो संजीव भट्ट IPS था, उसके मुताबिक जिसने कहा ये तुलसीराम प्रजापति कैरिड आउट द मर्डर ऑफ हिरेन पांड्या। ये अमित शाह का आदमी था प्रजापति, ये भी हिंदू था। तो अब उसके बाद मैं और लगाता हूँ गिनती। मर्डर प्रमोद महाजन, जो वाजपेयी की सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते थे, उनकी अप्रैल 22, 2006 में हत्या कर दी गई बम्बई में उनके वर्ली रेजिडेंस में। कुछ दिन वो अस्पताल में स्ट्रगल करते रहे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी हल्ला मचा रही, इंक्वायरी करो, इनका कोई नहीं सुनता। हाँ, उसकी जो बेटी को तो एक दफ़ा लोकसभा का टिकट दे दिया और जीत गई, बन गई थी अपनी। तो गोपीनाथ मुंडे, वो भी वाजपेयी की गवर्नमेंट मिनिस्टर थे बीजेपी के। ही डाइड ऑन जून 3, 2014, मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। because he was murdered because his knowledge of EVM tampering in Lok Sabha Push 2014 निपटा दो, जिसके पास कोई सबूत हो। वो मेंबर था ना वाजपेयी की सरकार में, मिनिस्टर था इम्पोर्टेंट। ये भी महाराष्ट्र से था, महाजन भी महाराष्ट्र से था। अच्छा, अब दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई फरवरी 10, 1968, 1968 में। चाचा लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, जो RSS के बहुत मेंबर थे, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर थे। तो 71 की बात है, वो एक दिन अपने बड़े भाई से, मेरे फादर से मिलने आए। वो कह रहे थे कि जो दीनदयाल उपाध्याय की हत्या है वो MS गोलकर ने करवाई है। वो कहते उनमें उन 2 लड़कों का भी नाम बता रहे थे, कानपुर के जनसेवक सेवक, वो हर साल नागपुर कैंप में आते थे। उसके बाद कभी कैंप में दिखाई नहीं थी। मैं बल्लाद मधोक, जो उसके बाद भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मेरे चाचा तो मुझे वहाँ नहीं बताया, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जो पब्लिश हुई है उनकी डेथ के बाद, कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख का हाथ था दीनदयाल उपाध्याय के मर्डर में। अपने ही फैमिली के, अपने ही नेताओं की हत्या कर दी। तो अब इसको जस्टिस YV चंद्रचूड़, जो DY चंद्रचूड़ के फादर थे, जो चीफ जस्टिस रहे, इंदिरा गांधी ने उनको इन्वेस्टिगेशन सौंपा। CBI ने इंक्वायरी की थी, तो उन्होंने कहा जो CBI ने इंक्वायरी किया वो ठीक है, जो हत्या की है इसको, तो चोरों ने उसको मार दिया। तो मेरे चाचा बता रहे थे, जो दो स्वयंसेवक थे RSS के, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का गला दबा के और चलती ट्रेन से उसको नीचे फेंक दिया था। क्या अब प्यारे दोस्तों, आप सब चीजें, बल्लाद मधोक की किताब तो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख दोनों ही बीजेपी के अध्यक्ष हुए, बाबा और बड़े नेता थे, उन्होंने हत्या की। अब आप मेरे चाचा की बात नहीं मानते तो उनकी बात मान लो, बल्लाद मधोक जी की। अब आप देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के सबसे पहले अध्यक्ष थे, वो भी गोलवर्कर के आदमी थे, उनकी हत्या हुई जून 23,
1953 में, जब वो डिटेंशन में थे, जेल में, श्रीनगर में। वो कहते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी हुई है, पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनको जहर दिया गया था, और जहर देने वाले गोलवरकर के सेक्शन पे दिया गया था। तो अब मैं आगे चलता हूँ। सीबीआई स्पेशल जज BH लोहिया, उसकी हत्या हुई दिसंबर 1, 2014 में, और इस हत्याकांड में, क्योंकि पहले जो जज अपॉइंट किया था ये हाई कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ इंक्वायरी के लिए प्रजापति और सोहराबुद्दीन की हत्या के मामले में, उसने सुनने से मना कर दिया। तो मुंबई हाई कोर्ट ने दूसरा जज लगा दिया BH लोहिया। उसको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह ने ऑफर की, 100 करोड़ की ब्राइब, जो लोहिया के फैमिली वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी नहीं कह रहे, जिसकी हत्या उसका जज का बाप कह रहा है, उसके भाई कह रहे हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत ऑफर की थी कि उसको अमित शाह को बरी कर दो। उसने नहीं किया तो उसकी हत्या हो गई जज। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट IB वालों ने सब फर्जी करके बढ़वा दी। तो ये जो है सारे ये हत्याकांड हुए। अब ये जो कर्नाटक वाला था, ये मालेगांव का जो बम ब्लास्ट हुआ था, महात्मा गांधी का भी मर्डर हुआ, तो ये उसमें तो ये नाथुराम गौडसे को, और एक और था वो नारायण आप्टे, इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी, और भी शामिल थे, सब बच गए, क्योंकि अंदरूनी घर का मामला था ना। मगर जब जिसका लोहिया का CBI का स्पेशल जज होता है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सीनियर जज होता है, उसकी हत्या करता। तो ये हत्या का सिलसिला है। फिर ये केरला में ये कितने RSS के नेता गिरफ्तार हुए हैं। तो जो है कहा गया, ये पॉलिटिकल किलिंग्स जो है केरला में, इसमें ज़्यादा RSS के आदमी हैं इन्वॉल्व, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं। तो इसमें KS श्रीनिवासन 2022 में उसकी हत्या हुई। RSS लीडर मर्डर प्लाकार्ड, नेशनल NIA इन्वेस्टिगेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बांड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अभी ये सुना नहीं है कि T अश्वनी कुमार, ये 2005 में, इसकी भी हत्या हुई कन्नौर में, ये भी RSS का बड़ा नेता था। साथ ही इसकी 2021 में RSS का ये भी था, इनको पेट में चाकू मार के हत्या कर दी है। और राजेश इडाबो कोडे, इसकी 2017 में CPI के वर्कर्स में हत्या कर दी। अब ये CPI के वर्कर्स ने भी, और उनकी भी हत्या हुई। हृदय शंकरन, उसकी 2005 में हत्या हुई, जनवरी 2025 में। TP चंद्रशेखरन 2012 में, फाउंडर ऑफ रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी, CPM से अलग हुई थी, उसका हत्या हुई। K हरिहरन, इसकी 2022 में हत्या हुई। शाहजहान, इसकी भी 2022 में, CPI वर्कर था ये। तो ये जो RSS के, इसमें CPM के इनके आपस में क्लैश होते रहे, एक दूसरे की हत्या करते रहे। अब मोदी जी इनके हत्या के मामले में क्या कहेंगे? जो गौरली रंकेश और 4 आदमी को हत्या में एक ही गैंग इन्वॉल्व था, 4 आदमी था।
मुकदमे चल रहे, अब तो जमाने पे छूटे में ऐसा। मैं पुलिस भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, मरने वाला भी हिंदू, जज भी हिंदू, पुलिस भी हिंदू, सरकार भी हिंदू, चीफ मिनिस्टर भी हिंदू, मंत्री भी हिंदू। तो इंसाफ कैसे हो? नहीं हो सकता। आपको हिंदू की जरूरत नहीं, आपको इंसानों की जरूरत है। दुनिया में एक ही मजहब इंसानियत है और दो जाति है, मेल और फीमेल, तीसरा कुछ नहीं। तो ये मैं बार बार बात करता हूँ। तो मोदी जी का क्या कहना है? ये पाकिस्तान करवा रहा है, ये तो आरएसएस वाले एक दूसरे को मार रहे हैं। हिरण पांड्या का तो कहते मोदी ने कराया था मर्डर, जो पहले होम मिनिस्टर था वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। पता नहीं सच्चाई क्या है। आपको कुछ आइडिया हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। तो इसमें तो पाकिस्तान को वो लेना देना नहीं था, फिर किस पर बम गिराओगे, कहाँ लड़ने भेजोगे फौज? अब आप ये देखिए कि अभी 4 दिन की लड़ाई हुई, ये कह रहे थे कि अब इलेक्शन हो गया, 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हम कब्जा कर लें, वापिस ले लेंगे। तो 4 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। और राफेल जो हवाई जहाज था 500 रुपये का 2.5 करोड़ का परचेज किया, वो जो चाइनीज एक फाइटर प्लेन है उसने 2-3 उड़े थे हवा में, 2 मिसाइल ने डिस्ट्रॉय कर दी। राफेल कंपनी के 20% शेयर डाउन हो गए मार्केट के, फ्रांस की कंपनी के। और चाइना की जो कंपनी बना रही है वो फाइटर प्लेन, उसके 20% शेयर ऊपर हो गए। सारे वेस्टर्न कंट्री में हाहाकार मचा हुआ, फ्रांस में, यूएस में, इंग्लैंड में, कि ये तो डिब्बा दे दिया मोदी ने, खरीद लिया 2.5 हज़ार करोड़ का। तो 2-3 हवा में उड़े, 2 क्रैश मार दिए। पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं क्रॉस किया उसने, चाइनीज प्लेन ने, उसके पायलट ने 100 किलोमीटर दूर उसको मिसाइल को ठा कर दिया मिसाइल ने, और वो ख़त्म हो गया। अब बहुत समझदार आदमी लोकसभा में कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई आज ये फाइटर प्लेन का, एयरफोर्स का ज़माना नहीं है, आज तो ड्रोन का और मिसाइल्स का ज़माना है, जो कि रशियन में और यूक्रेन वार में दिखाई दे रहा है। उससे भी पहले उसमें दिखाई दे रहा था। ये रिश्वत खाने के लिए राफेल खरीद लो, पैसा तो आरएसएस को जाना है ना। तो जोश प्यारे दोस्तों, ये ऐसे आतंकवाद खत्म होगा रिश्वतखोरी से। क्यों डिब्बे ले लिए राफेल हवाई जहाज, किसी काम के नहीं है। वो चीन के सारे गए कि चीन का, अब क्या है कि जो जितने भी दूसरे कंट्री हैं उन्होंने देखा ये तो राफेल तो बेकार है, अमेरिकन जहाज बेकार है, तो चाइनीज टेक्नोलॉजी बढ़िया, अब सब वो खरीदेंगे चाइनीज। वो F-35 भेज रहा था मोदी को वहाँ जब गया था ट्रंप से मिलने। वो इलान मस्क ने कहा था डिब्बा इसका किसी काम नहीं है, कबाड़ है ये। तो ये राफेल भी जो कबाड़ ही निकला, जो 2 मिसाइल ने 2 हवाई जहाज खत्म कर दिए। बठिंडा से 3 उड़े थे, 2 गए और 1 वापिस लौट गया, पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया ही नहीं हुआ। 100 किलोमीटर दूर से मार मिसाइल। हाँ, लड़ाई का जमाना मिसाइल का है और ये ड्रोन्स का है। ये एयरफोर्स तो डिसबैंड कर दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो 5 लाख के ड्रोन को मारने के लिए आप 70 करोड़ की वो मिसाइल छोड़ोगे? वो S-400 सिस्टम लिया रशिया से। भाई कुछ तो शर्म करो। 5 लाख की 4 लाख की ड्रोन के लिए आप 75 करोड़ का वो मिसाइल यूज़ कर रहे हो। ये तो एक गुलेल से मार के मैं गिरा दूँ नीचे, आप भी गिरा सकते हो प्यारे दोस्त। तो ये मुझे लग रहा है इसको मोदी को अकल नहीं है, अकल से अंधा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रोज टीवी पे वाह वाह सेना पर। अब मोदी जो था कल आया, 7 तारीख के बाद कल आया, कितना 6 दिन के बाद, पता नहीं कहाँ गायब था 6 दिन से, कहाँ डर के बैठा हुआ था। और अभी भी इसने एडमिट नहीं किया कि हमारे 2 मिराज जो गिरा दिए वो चाइनीज फाइटर प्लेन है, ये राफेल हवाई जहाज फाइटर प्लेन, बाकी उड़े ही नहीं। ये तो डिब्बा है, वो पायलट की भी जान जाएगी।
पैसा तो मोदी खा गया उसके खरीदने में, तो मरना तो एयरफोर्स के पायलट ने है ना। तो आज एयरफोर्स की ज़रूरत नहीं बची, आज तो मिसाइल फोर्स की ज़रूरत है और ड्रोन फोर्स की ज़रूरत है। चाइना ने तो जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उन्हें एक ड्रोन वाला है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और कमीशन हो चुका है वो। तो मोदी पुरानी टेक्नोलॉजी को लिए बैठा, पता नहीं कहाँ ख्वाबे में बैठा हुआ है, RSS के लट चला रहा है अकल के पीछे और छुपा रहा है इस बात को कि हमारे 2 राफेल हवाई जहाज है, उसके एक ही हवाई रस्ता ही कर दिया 100 किलोमीटर दूर से, पाकिस्तान बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया उन्होंने। मजेदार चीज है। कौन खरीदेगा राफेल? मोदी के अलावा और तो कोई खरीदेगा। आप भी नहीं खरीदोगे, मैं भी नहीं खरीदूंगा। क्या तो आप खरीदोगे? मैं तो नहीं समझता खरीदोगे, पैसा वेस्ट करने वाली बात है। एयरफोर्स को अब जो है आपको मिसाइल फोर्स बनानी है और ड्रोन फोर्स बनानी है। ये फाइटर प्लेन्स और बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है फिर कि भाई अब आतंकवाद होगा। अरे पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद हो रहा है, केरला से लगा के और महाराष्ट्र, गुजरात, ये आदमी मर और अपने ही आदमी को मार रहे हैं प्रचारकों को। प्रचारक तो मोदी भी तो प्रचारक है, मोहन भागवत भी प्रचारक है। आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। मोदी को क्या ड्यूटी हिरण पांड्या को मरवाने की? मैं बन जा पूछिए मुझसे, भैया मैं बाद में बन जाऊंगा, तुमसे सीनियर है ना। तो दोस्त अब क्या कर किया जाए? चलो भाई, मेरे बस की तो कुछ बचा नहीं, मैं तो 80 साल का हो गया, मेरे सुर के तो बाल चले गए। आज वैसे भी मेरी कुछ तबीयत नासाज बुखार हो रहा है मुझे, वही सारी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, तो मैं कहा वीडियो तो बना के लोड करूँगा। तो मैं सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।